हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC फाइटर। जैसा कि हमने पिछले जे वीडियोस में देखा है कि NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 1, 2 एंड 3 को हमने कवर किया है। वैसे ही हम आज एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम जियोग्राफी को कवर करेंगे। जियोग्राफी के चैप्टर 1 को कवर करेंगे, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जियोग्राफी का मतलब जान लेते हैं। तो ये क्या है, ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। एक तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और दूसरा है ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब होता है लिखना, ठीक है। तो क्या होता है, पृथ्वी के बारे में लिखना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती क्या कहलाती? तो हम इन्हें क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये क्या होता है कि आकार में बड़े होते हैं खगोलीय पिंड, और ये गैसों से बने होते हैं। इसके कारण इनका क्या होता है, खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो और इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूर्य एक प्रकार क्या क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ये खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो सूर्य भी गैसों से मिलकर बना है, तो ये इसकी खुद की प्रकाश और ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब अलग किया गया? तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब अलग किया गया? 26 अगस्त 2006। कुछ खगोल शास्त्रियों की मीटिंग हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों की, तो उन्होंने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग करने की बात की, क्योंकि ये जो ग्रह जो हमारे दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं, ये उन दूसरे ग्रहों की लाइन को बीच में काटता था, तो इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। नीला तारा किसे कहते हैं? नीला तारा पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी को नीला तारा क्यों कहते हैं? जब हम अगर ऊपर से देखेंगे, आकाश से पृथ्वी को देखेंगे, तो पृथ्वी हमें नीले कलर की दिखाई देगी। तो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी है, इसलिए हमें नीली दिखाई देती है। तो इसी प्रकार पीला तारा किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का तापमान कितना है? तो सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्सा मेजर तथा बिग बियर क्या है? तो अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? एक तरह के नक्षत्र मंडल है, ठीक है। सेके 9th है, ध्रुव तारा प्राय किस दिशा में मिलता है? ध्रुव तारा प्राय हमें उत्तर दिशा में मिलता है। ये हमेशा हमें उत्तर दिशा में ही दिखेगा। और क्या होता है कि अगर आप बाहर जाकर देखेंगे रात में, तो ये आपको आपके सिर के ऊपर की दिशा में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या होता था कि पुराने लोगों को दिशा का नॉलेज नहीं होता था, तो वो इस तारे को देखकर ही दिशा का पता लगाते थे, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य है, ठीक है। और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध है, जिसे हम मरकरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को किस रंग का ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी को नीले रंग का ग्रह माना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट है, किन ग्रहों को चट्टानी ग्रह कहा जाता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों को चट्टानी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें हम आंतरिक ग्रह के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, गैस तरल पदार्थ से बने ग्रहों का नाम बताइए। तो वो क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इन्हें हम प्रायः कहते हैं बाह्य ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, बाहरी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और यूरेनस और नेपच्यून को हम वरुण के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्राचीन रोमन कहानियों में सूर्य को क्या कहा जाता है? सूर्य को सोल कहा जाता था। तो चंद्रमा एक प्रकार का क्या है? उपग्रह है, ठीक है। कुछ ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। कौन सा तारामंडल नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का भाग है? तो कौन सा है? सप्तऋषि तारामंडल। ये होते हैं तारों के समूह होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं। सप्तऋषि तारामंडल में 7 तारों का समूह होता है, ठीक है। जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रह। तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? प्लैनेट। तो ये भी क्या है? ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, प्लेनेटाई से, ठीक है, शब्द जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य से प्राप्त करता है, क्योंकि क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रह
उपग्रह तथा खगोलीय पिंड मिलकर क्या बनाते, तो ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक। और सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये कुछ 14 करोड़ कुछ समथिंग है, बट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें लगभग करके पूछा जाता है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, खगोल शास्त्री। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति की लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि सूर्य का जो प्रकाश है धरती पर पहुंचने में उससे कितने कम से कम 8 मिनट का समय लगता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होने के बाद भी उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, और ये पृथ्वी के बहुत पास भी है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, आपको सबको पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब रखा था इन्होंने, 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और आप एक और बात ध्यान रखना कि ये खुद के भी अक्ष पर जो घूमता है उसको भी 27 दिन में ही पूरा करता है, लगभग 27 दिन में ही पूरा करता है। इसलिए आपको पता होगा कि हमेशा हमें चंद्रमा का एक ही फेस दिखाई देता है, उसका हम पिछला या दूसरा कोई फेस देख नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों का चक्कर 27 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती है, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और आप ऐसा भी देख सकते हैं कि सौरमंडल मिलके आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। बहुत सारे लाखों सौरमंडल मिलकर किसका, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के बराबर है। सूर्य के तीसरे सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। और अगर आप पहले नंबर का पूछेगा तो क्या है, बुध है। और दूसरे नंबर का पूछेगा तो शुक्र है। ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार मतलब ये आपका सूर्य हो गया, और ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। जैसे कि हमने देखा था कि कौन सी दिशा में पाया जाता है, उत्तर दिशा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं हम, आकाशगंगा है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन कौन से आंतरिक ग्रह, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये क्या है, आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, और इन्हें हम चट्टानी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कभी कभी कथनों के हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। तो पहला, जैसे कि इसमें दे रखा, पहला, पृथ्वी ग्रह है और यह अपनी सारी ऊष्मा और प्रकाश कितने सूर्य से प्राप्त करता है, तो ये बिल्कुल सही है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी चौथा ग्रह है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं, तो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस, मतलब अरुण और वरुण, तो ये सभी बाह्य ग्रह हैं और हम इन्हें गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल में उपस्थित सभी ग्रहों से कम है। यह कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, तो ये क्या है, 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सौर मंडल में सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा है, तो नेपच्यून, जिसको हम वरुण कहते हैं। हमारे ग्रहों की संख्या में ये सबसे आखिरी में आता है। ठीक है। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है और पृथ्वी के आकार को भूआब भी कहा जाता है, तो ये दोनों सही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्षों पर चपटी है और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है, और इसलिए इसके आकार को भूआब भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस ग्रह की आकार पृथ्वी के समान है, तो अपने ऊपर भी देखा था किसको कहा जाता है, जुड़वा ग्रह, शुक्र को। ठीक है, तो शुक्र की आकृति और आकार पृथ्वी के समान है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और छोटा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। किन ग्रहों का सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत है, तो शुक्र और यूरेनस का।
ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी जो ग्रह रहते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इन दोनों का परिक्रमण अलग है। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास एक भी चंद्रमा है। ठीक है, तो आइए हम ये भी देख लेते हैं कि किनके पास कितना चंद्रमा है। तो इसमें अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है। शनि के पास कितने हैं? 62 हैं। बृहस्पति के पास 63, मंगल के पास 2 हैं और यूरेनस के पास 27 है। और पृथ्वी के पास कितने हैं? 1 हैं, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? तो ये देखिए आ गया क्वेश्चन, बृहस्पति के पास। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो कौन थे? आर्यभट्ट थे। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर के भी वीडियोज़ और ये लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, इसे सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड को भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।